क्या अल्लाह किसी शख्स को, ध्यान से सुनिएगा, क्या अल्लाह किसी शख्स को एक महिला से छेड़छाड़ की इजाजत दे सकते हैं? क्या अल्लाह किसी शख्स को महिला से बदसलूकी करने का हुक्म दे सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव है? तो आपको बता दूं कि अहमदाबाद के एक भाईजान ने पुलिस के सामने, यहां तक कि कोर्ट में भी यह दावा किया कि अल्लाह की आवाज पर उसने महिला से छेड़छाड़ की, उसे डराया धमकाया। लेकिन अब वही मियां भाई सलाखों के पीछे। देखिए अल्लाह क्या बोलते हैं, यानी कि खींच लाओ उसको। इस आवाज को क्या बोलते हैं? उस आवाज को अल्लाह की आवाज है। पुलिस स्टेशन में खड़े इस शख्स का नाम अहिराज हुसैन आबिद अली शेख है। इसे पुलिस ने एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया। मगर जानते हैं, इस भाईजान ने महिला से छेड़छाड़ एक बार नहीं बल्कि तीन बार की है, और इस गुनाह के लिए खुद को नहीं बल्कि सीधे अल्लाह को जिम्मेदार ठहरा दिया। अजान होना शुरू हो गई थी शुक्रवार की, तब फिर आवाज आई थी। 2 दिन पहले मैं आ चुका था यहाँ, तो ये लोग डांट दिए, गाली गुतारी देके भगा दिया, तो मैं भाग लिया। फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर वो आवाज आई ना शुक्रवार वाले दिन कि राज तू फिर वही जा, फिर वही जा। फिर मैं आया यहाँ पर। किसकी आवाज है ये ऊपर वाले की आवाज। ऊपर वाला मतलब यानी निराकार की, अल्लाह की। सुना आपने कैसे ये मियां भाई दावा कर रहा है कि किसी महिला से छेड़छाड़ करने का हुक्म इसे अल्लाह ने दिया, और अल्लाह के उसी हुक्म की तामील करते हुए इसने एक ही महिला से तीन बार छेड़खानी की, उसे डराया धमकाया। जो फरियादी महिला है उसने आरोपी के विरुद्ध एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की छेड़ती की फरियाद दर्ज करवाई थी दाणे लिमड़ा पुलिस स्टेशन में, जिसकी कोर्ट ट्रायल चल रही थी। और इस कोर्ट ट्रायल में हस्तक्षेप और महिला की वापस स्टॉकिंग करने का वगैरह का उसने कृत्य किया है, जिसके बाद उसके विरुद्ध फरियाद दाखिल हुई है। प्राइमरीली ऐसा लग रहा है कि आरोपी महिला के एक तरफी प्रेम में उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। मामला अहमदाबाद का है। वहां बेकरी में काम करने वाले अहिराज हुसैन पर एक तरफा इश्क में ऐसी सनक सवार हुई जिसके चलते वो एक महिला के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। ये लगातार महिला का पीछा करता रहा, उसे डराता धमकाता। पहले भी महिला ने इस सनकी भाईजान के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, मगर एक सनकी आशिक की तरह अहिराज हुसैन अपने मकसद को अंजाम देने में लगा रहा। आरोपी एक बेकरी में काम करता है जहां पे औरतें आमतौर पे खाने की चीज़ें लेने जाती है। उस तरीके से फरियादी महिला भी गई होगी और उसने 2-3 बार महिला को देखा होगा और उसे लगा होगा कि मैं इससे प्यार करता हूं, और एक तरफी प्रेम में जो उसने कृत्य किए हैं जो कि गैरकानूनी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए अभी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन उसमें बता रहा है कि मुझे ऐसा करने के लिए अल्लाह ने बताया है, लेकिन हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि खुद को बचाने के लिए अहिराज हुसैन ऊल जुलूल बातें कर रहा है, छेड़छाड़ जैसे गुनाह के लिए अल्लाह को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि छेड़छाड़ के आरोपी की सजा सिर्फ गिरफ्तारी ही है या इस सनकी भाईजान को कोई और सजा भी मिलनी चाहिए। योगी राज में महिलाओं से बदसलूकी और छेड़छाड़ की सजा क्या होती है, देख लीजिए। योगी फोर्स ऐसे मनचलों शोहदों का हिसाब ऑन द स्पॉट करती है। मैंने कल एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। मैं आज के बाद किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दिया जाए। अब ये देखना होगा कि अहमदाबाद के इस सनकी भाईजान का क्या अंजाम होगा। अहमदाबाद से उदय रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।